बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम आज जानते हैं कि नजासत क्या है और कौन कौन सी नजासत हमारे लिए नापाकी का सबब है। कौन कौन से नजासत से हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, हम पाक रहेंगे या नापाक रहेंगे। बिरादरान इस्लाम, हमें ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी इबादत जो है बेकार हो जाएगी। हम मेहनत करके और 2 रुपया नहीं पाते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो अगर हम नमाज़ पढ़ें और हमें उसका अज़र न मिले तो हमें कितनी तकलीफ़ होना चाहिए, क्योंकि नमाज ही मेरी आखिरत है। नमाज से ही हमारी जन्नत है। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। चलिए देर करते हुए ना करके बल्कि हदीस बयान करते हैं। मुलाज़ा फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नजासत का बयान। नजासत की 2 किस्म हैं। एक गलीजा यानी भारी नजासत और दूसरी खफीफ़ा यानी हल्की नजासत। बोला जा फरमाएं, नजासत गलीजा क्या है? जैसे पेशाब, पाखाना, बहता खून, पीप, मुंह भर करके कै यानी उल्टी करना, दुखती हुई आँखों से कीचड़ का पानी आना, दूध पीने वाले लड़के या लड़कियों का पेशाब, बच्चे ने जो मुंह भर करके कै किया यानी उल्टी किया, मर्द या औरत की मनी, हराम जानवर जैसे कुत्ता, शेर, खंजीर वगैरह का पेशाब या पाखाना, और घोड़े, गधे, खच्चर की लीद, और हलाल जानवरों का पाखाना जैसे गाय, भैंस वगैरह का गोबर, और ऊँट की मगनी, मुर्गी और बत्तख की पेट या हाथी के सूंड का पानी, दरिंदा जानवरों का थूक, सरलब नशा लाने वाली ताड़ी शराब, सांप का पाखाना या मुर्दार गोश्त, यह सब नजासत गलीज़ा हैं। नजासत खफीफ़ा क्या है? जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह हलाल जानवरों का पेशाब, यूं ही घोड़े का पेशाब और हराम परिंदों की बट्टी, यह सब नजासत खफीफ़ा हैं। मसला नजासत खलीफा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में 1 दरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज है। बेपाक किए अगर नमाज पढ़ ली तो होगी ही नहीं। कसीदा पढ़ी तो गुनाह भी हुआ, और अगर नमाज को हकीर चीज़ समझते हुए ऐसा किया तो कुफ्र होगा। और अगर दरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बेपाक किए नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूर तहरीमा हुई, यानी ऐसी नमाज को दोहरा लेना वाजिब है। और कसीदा पढ़ी तो गुनहगार भी हुआ, और अगर दरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बेशक किए नमाज हो गई।
मगर खिलाफाए सुन्नत हुई और उस नमाज को दोहरा लेना बेहतर है। मसला नजासत गैज़ गीज़ा अगर गाढ़ी हुई, जैसे पाखाना, लेद, गोबर, तो दरहम है कि बराबर या कम ज़्यादा होने के मानी यह है कि वज़न में दरहम के बराबर या ज़्यादा हो। दरहम का वज़न 4.5 मास है और अगर नजासत गलीज़ा पतली हो, जैसे पेशाब और शराब वगैरह, तो दरहम है। मुराद इसकी लिबास लंबाई चौड़ाई है और शरीयत ने दरहम के लंबाई चौड़ाई की मुक़द्दर हथेली की अगर मक़दार हथेली की गहराई के बराबर बताई है। यानी हथेली खूब फैला करके हमवार रखे, यानी दरहम रखे और उस पर आहिस्ता से इतना पानी डालें कि उससे ज़्यादा पानी न रुक सके। अब पानी का जितना फैलाव है उतनी बड़ी दरहम की लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी रुपये के लंबाई चौड़ाई के बराबर। मसला नजासत खफीफ़ा का यह हुक्म है कि कपड़े या बदन के जिस हिस्से में लगी है अगर उसकी चौथाई से कम मसलन आस्तीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम में लगी, या हाथ की चौथाई से कम लगी है तो साफ है, और अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बगैर धोकर के पाक किए नमाज न होगी। मसला जो नजासत कपड़े या बदन में लगी है उसका पाक करने का तरीका यह है कि अगर नजासत दालवाई हो, जैसे लेद, गोबर, पाखाना, तो उसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, बल्कि उन नजासत को दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से बदन या कपड़े पाक हो जाएगा। अगर और 4-5 मर्तबा धोने से दूर हो तो 5 मर्तबा धोना पड़ेगा। यहाँ अगर 3 मर्तबा से कम नजासत दूर हो जाए तो 3 बार धो लेना बेहतर है। और अगर नजासत वलदार न हो तो बल्कि पतली हुई जैसी पेशाब वगैरह तो 3 मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा कुव्वत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा का जो अलग अलग हुक्म बताए गए हैं, यह उस वक्त के बदन और कपड़े में नजासत लगी हुई और अगर किसी पतली चीज़, दूध या सर का पानी में नजासत पड़ जाए तो चाहिए कि नजासत गलीज़ा हो या खफीफ़ा, बहरहाल पतली चीज़ नापाक हो जाएगी अगर चाहे एक ही कतरा नजासत पड़ गई हो। नजासत खफीफ़ा नजासत गलीज़ा में मिल जाए तो कुल नजासत गालिबा हराम जानवरों का दूध नस है, अलबत्ता घोड़ी का दूध पाक है मगर खाना जायज़ नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारुक ताला। मसलाए बहुत हैं, मसाला बहुत है, मसाइल बहुत हैं। बिरादरान इस्लाम, बेहतर है कि हम सराय से चलें
और शरा पर चलने की अल्लाह तबारक तआला हम सब मोमिन मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।